जहां भी मौका मिले पाकिस्तान साजिशों से बाज नहीं आता है, ये हम सब जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन किया गया है। अब अर्निया सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजर्स ने सीजफायर तोड़ा है। बीएसएफ का कहना है कि 17 अक्टूबर को लगभग उसी वक्त अर्निया सेक्टर में रेंजर्स ने सीजफायर का उल्लंघन किया था, जिसमें बीएसएफ के 2 जवान घायल हुए थे और इस घटना के ठीक एक हफ्ते बाद दोबारा पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई है। गुरुवार को कुपवाड़ा में सेना ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे लश्कर के 5 आतंकवादियों को मार गिराया था। तो पाकिस्तान ने एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन किया है और जहां भी मौका मिलता है, आप जानते ही हैं, पाकिस्तान साजिशों से बाज नहीं आता। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का लगातार उल्लंघन होता रहता है। एक बार फिर ये कोशिश हुई है अर्निया सेक्टर में, पाकिस्तानी रेंजर्स ने सीजफायर तोड़ा है। बीएसएफ का कहना है कि 17 अक्टूबर को लगभग उसी वक्त अर्निया सेक्टर्स में रेंजर्स ने सीजफायर का उल्लंघन किया था, जिसमें बीएसएफ के 2 जवान घायल हुए थे। रजत वोरा का मैं रुख करना चाहूंगी। रजत, क्या अपडेट है इस खबर पर? जी बिल्कुल शोभना, लगातार पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जो सीज फायर का वॉल्यूशन है वो यहाँ पर किया जाए। इसमें अलग अलग पहलू यहाँ पर नजर आते हैं पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान जो इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें यूएन में भी कहीं ना कहीं उसने कश्मीर में ये मुद्दा उठाने की कोशिश की है, वहाँ पर वो पूरी तरह से फेल हुआ। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में जो बॉर्डर्स हैं, खासतौर पर एलसी और इंटरनेशनल बॉर्डर्स, वहाँ पर लगातार वो फेल होता आ रहा है इन्फिल्ट्रेशन करवाने में। साथ ही साथ भारी तादाद में जो उसके आतंकी जो लगातार वो इन्फिल्ट्रेट करवाने की कोशिश कर रहा है वो मारे गए हैं। तीसरी तरफ जम्मू कश्मीर में जो उसे सपोर्ट एक मिलता था, चाहे वो हुर्रियत हो या फिर अलग अलग जो सेपरेटिस्ट लीडर्स थे उनकी तरफ से, वो यहाँ पर खत्म हो चुका है। उसके साथ साथ लोकल रिक्रूटमेंट साफ तौर पर डीजीपी दिलबाग सिंह ने भी कहा है कि सिर्फ 10 हुई है इस साल, तो साफ तौर पर पूरी तरह से आतंकियों के लिए जो उसको एक नेक्सस बनाना था, एक नेटवर्क बनाना था, वो यहाँ पर खत्म हो चुका है। इसीलिए अब वो चाहता है कि सर्दियों से पहले, क्योंकि हमने देखा है एलसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर सर्दियों के दौरान भारी बर्फबारी रजत, और 5 आतंकवादियों को मार भी गिराया गया इसी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश में। और ये पुराना हथकंडा है पाकिस्तान का, एक तरफ सीजफायर का उल्लंघन कीजिए और उसकी आड़ में आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेट करा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद रजत, नजर बना के रखिए, कोई अपडेट होगा मैं फिर आपका रुख करूंगी।